हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे सभी को। सुबह में जागकर मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, मुंह धोया, हाथों की हथेली देखी, धरती माँ को प्रणाम किया, सारा घर संगवाया, झाड़ू लगाई और फिर मैंने अपना नहा धोकर, शिवरात्रि का त्यौहार था तो जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा की तैयारी करी। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पारद के शिवलिंग है हमारे, पीतल के शिवलिंग भी हैं, पूरा शिव परिवार है। उन सब की पूजा आराधना करके मंदिर में जाकर वहाँ पर भी हमने अपना पूजा की थी और सब गए थे हम। तो शिव जी भगवान की बहुत कृपा है और हमने पूजा करी। भगवान भोलेनाथ को हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। एक तो हमें उन्हें नारियल का जल नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि नारियल का जल हमें चरणामृत के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए हम नारियल का जल नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, हम उन्हें रोली हल्दी नहीं चढ़ा सकते हैं। तीसरा, हम उन्हें केतकी के फूल नहीं चढ़ाएंगे, लाल रंग के फूल भी नहीं हम भगवान को अर्पण करेंगे और उन्हें तुलसी जल भी नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने वृंदा के पति जलंधर का संहार किया था और वृंदा ने। और रेडी हो चुकी हूँ तो अब चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा करते हैं पहले, फिर जाएंगे हम मंदिर। ठीक है, मंदिर जाके बच्चों को इतने बच्चे भी जाग जाएंगे, पे हम बच्चों को जगा के नहला धुला के इतने मैं अपने घर की पूजा कर लेती हूँ। उनको हम अशोक की पत्री और आंकड़े के फूल और उसके पत्ता और कनेर के फूल तो सबसे प्रिय होते हैं। जो सफ़ेद कलर का कनेर का फूल होता है ना, वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। और उसके अलावा हम भगवान शिव को लाल फूल और केतकी के फूल नहीं चढ़ाते, बाकी आप कोई सा भी चढ़ा सकते हैं। तो उसके अलावा भगवान को दूबड़ी घास आप चढ़ाइए। तो और भगवान शिव को चने की दाल, मसूर की दाल, साबुत उड़द दाल, काली दाल और गुड़, गुड़ का पानी गन्ने का रस का काम करता है और वो हमारा कर्जा मुक्ति होता है। उसके अलावा हम जौ चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, धूप दिखाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, केसर लगाते हैं और हम भगवान शिव को कुछ भी, हमारे घर में बहुत नाज होता है। प्रिय है, इनकी पूजा माता पार्वती ने के लिए की थी, तो उनको पाने के लिए की थी। तो ये मैंने अपने शिवलिंग का निर्माण कर दिया है। ज़्यादा मुझे जैसा आता है मैंने बना दिया और ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, पर जैसे भी मुझे आता है मैंने पार्थिव शिवलिंग बना दी। ये जलाधारी है, बेलपत्री पे शिवलिंग का हमने निर्माण कर दिया है क्योंकि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था, विवाह गठबंधन था, तो इसलिए ये बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए हमने आज हवन किया था, छोटा सा हवन किया था घर में ही। तो हम गायत्री मंत्र बोलकर हवन करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। पीतल के स्वरूप की हमारा जो शिव परिवार है उनकी, पारद के शिवलिंग की और पार्थिव शिवलिंग की, हमने तीनों शिवलिंग का निर्माण किया था। उसके अलावा हम मंदिर भी गए थे क्योंकि मंदिर में हम जल चढ़ाते ही हैं डेली। और फिर हमने अपनी पूजा स्टार्ट की थी, हवन किया था, हमने सबने मिलकर हवन किया था। माता गौरा को श्रृंगार चढ़ाया था और भगवान भोले को हम पुष्प, फूल, पत्ती, अनाज, कोई भी पंचामृत घी सब चढ़ाते हैं। उनको धूप बत्ती दिखाते हैं, आरती करी, शिव चालीसा पढ़ी और शिव जी की स्तुति की और हम और इस तरह हमने शिवरात्रि का त्यौहार जय श्री राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, मैं तैयारी करी हूँ मंदिर जाने के लिए। मंदिर जाने के लिए मैंने ना लोटा लिया है, लोटे में मैं गंगा जल डाल लूँगी। गंगा जल डाल जल करके हमने दूध रख लिया, शहद रख लिया, फल रख लिए, श्रृंगार भी रख दिया। श्रृंगार, फल, शहद और ये हमारा दीपक है और
हमारी धूप है और माचिस, ये हमारी माचिस हो गई। ये हमारे आंकड़े का फूल है। ये मेरा बेलपत्र हो गया। 1 3 4 5 बेलपत्र तो हम मंदिर में जाएंगे जब, और बाकी ठीक है। और ये हमारे हैं समी के पेड़, समी के पत्ते, ठीक है। बेलपत्र ले लिया, दीपक ले लिया, माचिस, आंकड़े का, समी का पत्ता, बेलपत्र, धूपबत्ती, फल हो गए, फूल हो गए, और ये शहद हो गया, और धूपबत्ती, और ये दूध हो गया, जल हो गया 2, शहद हो गया 3, घी रह गया, घी कटोरी। तब मैंने भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए काले तिल रखे, जौ रखे, चने की दाल रखी, साबुत उड़द दाल रखी। ये भस्म है जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है, ये मैंने रखी। और जल लिया, पहले मैंने उसमें गंगा जल डाल लिया था, क्योंकि गंगा जल बाद में नहीं डाला जाता, गंगा जल डाला जाता है और फिर उसके बाद जल भरा जाता है। अगर आप दूध का जल ले रहे हैं तब आप पहले गंगा जल डालें, गंगा जल डालने के बाद आप दूध डालें, उसके बाद आप उसमें जल मिलाएं। नहीं तो अगर आप गंगा जल सब सामान बाद में मिलाते हैं तो वो एक मदिरा के रूप में बन जाता है। इसलिए पहले आप गंगा जल डालें, फिर दूध डालें और फिर जल डलाएं। और फिर उसके बाद मैंने लिए थे शमी के पत्र। तो जो शमी के पत्ते होते हैं ना, अगर हमारे पास बेलपत्री नहीं है और अगर आप शमी का एक ही पत्ता ले लेते हैं पूरा बिना टूटा हुआ, तो वो हमारे 108 बेलपत्री का कार्य करता है। अगर हमारे वो 108 बेलपत्री के बराबर एक शमी पत्र होता है हमारा। तो उसके बाद मैंने चावल लिए थे, चावल चढ़ाए जाते हैं भगवान भोलेनाथ को। या तो आप 108 दाने ले लीजिए चावलों के, या फिर आप गिन नहीं सकते हैं तो एक मुट्ठी चावल भगवान भोलेनाथ के लिए आप रख लें। कलावा रखें, जो माता गौरा का और भगवान शिव का गठबंधन किया जाता है। तो आप उन दोनों का गठबंधन करने के लिए कलावा रखें और बाकी सबको वस्त्र रूपी भी आप कलावा अर्पण करें। अब हम मंदिर जा रहे हैं फ्रेंड्स, बच्चे और हम क्या, हाँ तो बच्चे जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ, क्या कह रही हो आंटी, जा रही हैं ऊपर से। वहाँ से मंदिर से आने के बाद मैंने अपना रूम क्लीन किया, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, सब कार्य किया। तो भगवान भोले तो बहुत भोले होते हैं। भगवान भोले की पूजा करने से वे इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भगवान भोले रखा गया है। फिर मैंने अपने भगवान को भोग लगाया और फिर मैंने थोड़ी चाय पी, क्योंकि मैं कुछ खाती तो हूँ नहीं नमक का, तो बस मैंने अपनी चाय पी ली थी। मैंने अपना व्रत किया। शाम को मैंने अपना फलाहार बनाया था, कूटू के पराठे, आलू की सब्जी। तो फ्रेंड्स अब मंदिर हम हो आए, नाश्ता बना दिया, घर का काम भी कर दिया सुबह का, सब कपड़े मेरे धुल रहे हैं हैंड टू हैंड, बस बर्तन रह गए। इन्हें बर्तनों को धोने के बाद हम चलेंगे और फिर उसके बाद करेंगे तो ना फ्रेंड्स, ये शाम का खान टाइम हो रहा है। मैंने अपना व्रत का भोजन अलग बनाया था, बाकी हमारे तो गैस में नहीं गई, तो सूजी भी ने डॉक्टर को दिखाना था, तब वो शाम में आ गए थे। मैंने उनके लिए मटर पनीर बनाई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी में। मैंने अपना व्रत का भोजन अलग बनाया था। उन्हें सुबह उनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर्स के पास, इसीलिए वे शाम के टाइम आ गए थे, वहाँ से वे घर अपने गए थे। तो मैंने व्रत का भोजन पहले बनाया, उसके बाद मैंने अन्न का बनाया। पहले सबको भोजन खिलाया, फिर उसके बाद मैंने अपना भोजन किया। बाकी मैंने भोग पहले ही लगा दिया था दोनों भोजन का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।